ऐसा भी शास्त्र प्रतिपादित एक नियम है यहीं शिव पुराण में कि जहां शिवलिंग विराजमान हो, प्रयास करें, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करें कि वहां भी शिव जी की एक प्रतिमा हो, शिव प्रतिमा। क्यों? जो चल यात्रा कर सके, मंदिर से बाहर आ सके, मंदिर में जा सके। अभी जैसे आप देखेंगे यही तटेश्वर महादेव, तो जो शिवलिंग है वो उनकी अचल स्वरूप है, एक जगह ही है। लेकिन जो भगवान तटेश्वर महादेव का स्वरूप है वो चल विग्रह है, बाहर भी आता है, अंदर भी जाता है डोली में। केदारनाथ में आप देखेंगे जो अंदर शिवलिंग है मंदिर में वो भगवान का अचल प्रतिष्ठा है। और जो आपने देखा होगा शंकर जी की डोली देखी है केदारनाथ में, उसमें कितना सुंदर शिवलिंग है, पंचमुखी चारों ओर। तो भगवान का अर्चा विग्रह है या उत्सव विग्रह है। कोई उत्सव हो तो मंदिर से बाहर भी आए, तो उत्सव विग्रह भी होना चाहिए अगर सामर्थ्यता है तो। अन्यथा शिवलिंग ही है तो भी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ शिवलिंग आदि का वर्णन है, बहुत से शिवलिंगों का वर्णन है। रत्नजम हेमजम लिंगम पारदम स्फटिकम तथा पार्थिवम पुष्पगोत्थम अखंडम तु प्रकारयेत्। रत्न का, हेम का, स्वर्ण का, पारे का, स्फटिक का। जो लोग अपने घर में स्वर्ण का शिवलिंग रखते हैं उनके घर में सदा धन धान्य रहता है। जो लोग अपने घर में स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं, स्फटिक जानते हैं आप, सफ़ेद रंग का होता है, स्फटिक का शिवलिंग रखते हैं उनके घर में शांति रहती है। जो लोग अपने घर में रत्न का शिवलिंग रखते हैं उनके घर में साक्षात ऐश्वर्यशालिनी महालक्ष्मी का वास होता है। जो लोग अपने गृह में भगवान नर्मदेश्वर महादेव को विराजमान करते हैं भैया, वहाँ तो साक्षात भगवान भूत भावन गणों सहित विद्यमान रहते हैं, विराजमान। लेकिन ऐसा नहीं महाराज कि भगवान शंकर का बुरा हाल कर रखा है, न उनकी पूजा, न पाठ, न कोई अगरबत्ती दिखाए, न कोई जल चढ़ाए। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर को कहीं भी छोड़ा हो, कहीं भी पड़े हैं तो वहीं पड़े हैं। आजकल तो हमने देखा लोग शिव जी को सेवा के लिए रखते तो हैं, लेकिन कभी मंदिर में पड़े हुए, कभी कहीं छूटे हुए हैं। देखो भगवान के विग्रह को, और कई बार तो हमने कई भक्तों को भी देखा तो शिवलिंग को जेब में रख के भी घूम लेते। तो भैया भगवान भले ही आपकी अलग आस्था है, श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भगवान भी हैं, ये भी भाव रखना है। आजकल प्राय लोग ठाकुर जी की भी प्रतिमा रखते हैं। आपने देखा होगा कई घरों में भगवान कृष्ण की बाल रूप की प्रतिमा होती है। अब रख तो लिया, लेकिन न भोजन, न पानी, न शयन, न अर्चन, न वंदन, कुछ नहीं। वैसे आप सब लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताऊं, सबके लिए है जितने बैठे, गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर में जल्दी से कोई मूर्ति न रखे। जो गृहस्थ लोग हैं, आप लोग हैं, जल्दी से अपने घर में कोई मूर्ति मत रखो। तो महाराज क्या रखे फिर घर में? तो भगवान का चित्र रखो, फोटो रखो। गृहस्थों को घर में अधिकतर भगवान का चित्र ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्र में क्या होता है कि जब आप पूजन करने बैठते हो ना, तो उस घड़ी के लिए भगवान उस चित्र में प्रकट हो जाते हैं, और जब पूजा पूरी हो गई तो चित्र से प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जब आप विग्रह घर में लाते हो, मूर्ति रखते हो घर में, तो उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। फिर ये नहीं कि महीनों हो गए भगवान के जो घर में रखे भगवान, उनको नहलाए भी नहीं। आजकल तो ये भी समस्या है, घरों में चले जाओ तो जंक लगा रहता है भगवानों पे। तो ऐसा मत किया करो भैया। खुद तो हम रोज नहाएं खूब साबुन से, हाँ, खूब इत्र परफ्यूम डालें अपने में, और भगवान, तो भगवान को कहें कि महाराज उनको तो हम संक्रांति के दिन नहला देते हैं, एक दिन बोलो, महीना 2 महीना में नहलाते हैं। कई तो इतने सज्जन हो कहते हम साल भर में एक बार नहलाते हैं। क्यों भैया? अगर घर में मूर्ति रखते हो तो पूजा रोज करो,
रोज जो लोग अपने घर पर भगवान की मूर्ति रखते हैं, भगवान का विग्रह रखते हैं, तो जो लोग क्या है, अब ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ, अब कल पढ़ेंगे तो तब आराम से बोलेंगे। 2 पेज का लिखा किसी ने। हाँ? अच्छा, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे पहले। हाँ, कथा में तो विघ्न ठीक नहीं है ना, बीच कथा में हम पढ़ने बैठ जाएंगे लिखा क्या है इस पे। तो कल हम आराम से, किसी ने समाज के विषय में कुछ ऐसा लिखा है, समाज को शिक्षित करने के विषय में शायद, तो हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ के कहीं कल बताएंगे। तो क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि अपने घर में यदि प्रतिमा रखते हो तो विधिवत उसकी पूजा करो। जो लोग अपने घर में भगवान की प्रतिमा रखते हैं और उसकी पूजा नहीं करते, उनके घर में अशांति होती है। और इसका वर्णन एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, एक रामायण में हमने पढ़ा था एक ग्रंथ में, कि रावण ने भी एक बार, अच्छा मानस में एक वर्णन आता है कि विभीषण जी के भवन के बाहर जब हनुमान जी आए लंका में, तो लंका में जब विभीषण जी आए तो लंका में विभीषण जी ने क्या देखा, हनुमान जी ने क्या देखा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विभीषण जी के घर के बाहर किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। अब बताओ लंका में विष्णु भगवान का मंदिर क्यों? तो इसका समाधान हमने एक रामायण में पढ़ा था कि एक बार रावण ने एक नगर पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जब उसे पराजित कर दिया तो रावण दस्यु तो था ही, लुटेरा तो था ही महाराज, तो लूट लिया पूरे नगर को, सोना चांदी। और राक्षस तो मूर्ख होते ही हैं, तो लूटते समय उन मूर्खों ने किसी मंदिर में कोई सिद्ध भगवान नरसिंह की मूर्ति थी, तो वो भी खजाने में रख ली। सोने की रही होगी तो रख ली, बोले ये भी धन है। अब उनके लिए काहे कि भगवान उनके लिए तो धन ही था। अब मूर्ति जब रख ली खजाने में, तो अब लंका में जब आए तो लंका में महाराज जगह जगह उत्पात होने लगे, कहीं आग लग जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं जल बरस जाए, समस्या हो जाए। तो रावण ने ब्रह्मदेव जी से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, बोले महाराज मेरी नगरी में ये उत्पात क्यों हो रहे हैं, क्या कारण? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले रावण तेरे ये मूर्ख जो सैनिक है ना, इन मूर्खों ने नरसिंह भगवान की मूर्ति जहां तुमने आक्रमण किया वहां से ले आए, और उनकी पूजा नहीं हो रही, और पूजा नहीं हो रही तो वही उत्पात कर रहे हैं। तो रावण ने कहा आप कहें तो वहीं छोड़ा। बोले छोड़ोगे तो और रुष्ट हो जाएंगे कि पहले लाए उसके बाद छोड़ा है। रावण ने कहा तो करें क्या? बोले ऐसा करो इनके लिए मंदिर बनाओ। तो बोले तो भगवान विष्णु है, इनकी पूजा हमसे तो होती नहीं। तो बोले जो आपके भाई हैं विभीषण जी, वो वैष्णव हैं, परम विष्णु भक्त हैं, वो पूजा करेंगे। इसलिए विभीषण जी के मंदिर के बाहर ही, विभीषण जी के घर के बाहर जो मंदिर है ना, वो उन्हीं नरसिंह भगवान का था। और इसीलिए उन्होंने, हनुमान जी ने क्या देखा कि तुलसी पत्र, तुलसी लगी हुई है, तो वो तुलसी उनको चढ़ाने के लिए ही रखी थी। तो कहने का आशय है जो लोग घर पे मूर्ति लाते हैं उसकी पूजा नहीं करते, उसको रोज स्नान अर्चन पूजन नहीं कराते, उनके घर में अशांति होती है। इसलिए मूर्ति, दूसरा मूर्ति कोई भी आप लाते हो उसकी प्रतिष्ठा कराओ। अप्रतिष्ठित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रतिष्ठा नहीं है तब तक काहे की मूर्ति, काहे के भगवान, तब तक तो लोहे तांबे की मूर्ति है। जब आप ब्राह्मणों से वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठापन कराते हो तब वह लोहे की प्रतिमा भी भगवान बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, वो लोहे तांबे हीरे मोती की जो मूर्ति है वो भगवान नहीं है, उसमें भगवान को ब्राह्मण लोग मंत्र के द्वारा स्थापित करते हैं, उस परम शक्ति को स्थापित करते हैं। तो आप सबसे, और कई लोगों को मैंने देखा वो हरिद्वार जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं से मूर्ति उठा लाएंगे, और घर में महाराज कोई खजाना भरना है क्या मूर्तियों का, इतनी सारी मूर्तियां रखी हुई घरों में, और पूजा एक की भी नहीं हो रही। तो ऐसा नहीं, सब मूर्तियां पूजित होनी चाहिए, सब प्रतिमाएं पूजित होनी चाहिए। और या तो अपने घरों में चित्र रखो, फोटो रखो, तो उसके कोई खास नियम नहीं है। फोटो आपके घर में है
आरती करो, रोज दिया बत्ती करो, प्रणाम करो, बस इतने से भी बहुत है। लेकिन मूर्ति रखते हो तो मूर्ति को तो नहलाना भी है, तिलक भी लगाना है, हाँ, भोग भी लगाना है, कुछ ना कुछ मेवा मिश्री कुछ जो नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना होता है। अभी और कई बार तो हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं कि हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। हमारे यहाँ के एक सज्जन हरिद्वार आए कुछ समय पहले की बात, एक दूसरे सज्जन हमें बता रहे थे, बोले पोटली, एक उनके पास इतनी सी पोटली, वो पोटली लेके हरिद्वार आए। अब अगले दिन वो गंगा जी गए दर्शन करने, अब गंगा जी गए पहले खुद नहाए, अब वो पोटली भी साथ लेके गए, तो जो साथ वाले थे उन्होंने पूछा ये पोटली क्या है, बोले इसमें हमारे भगवान है। अच्छा, तो पोटली में ऐसे क्यों बांध रखे हैं? अरे बोले हम तो ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, तो बोले अब इनको बेचारा, इनको भी नहला दूं। तो उनके साथ जो वहाँ सज्जन थे उन्होंने कहा भाई ये तो इतने सारे हैं, तो तुम्हें कम से कम 1 घंटा तो लगेगा सबको नहलाने में, एक एक करके निकालोगे, नहलाओगे, फिर दूसरे को निकालो, नहलाओगे, पोछोगे, रखोगे, तिलक लगाओगे, तो 1 आध घंटा तुम्हें लगेगा। अब जब तक तुम इनको नहला रहे हो तब तक हम जरा घूम के आते हैं। वो बोले नहीं 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 नहीं, 1 घंटा क्यों लगेगा? अरे भैया इतने सारे हैं। अरे बोले हम अभी देखो, तो पोटली पकड़ी और गंगा जी में डुबोई, सारे भगवानों को एक साथ, फिर ऊपर निकाला, फिर डुबोया, फिर ऊपर निकाला। बोलो, तो ऐसा तिरस्कार देवताओं का न करे भैया। और बोले उसके बाद भी चैन नहीं, उसके बाद भी देख रहे थे कि एक आध मूर्ति हरिद्वार से और लेके चले। तो फिर ऐसा मत करें, अपने घरों में प्रयास करो, चित्र जिनके घरों में मूर्ति है जो है वो रहने दो, लेकिन आज के बाद जिनसे पूजा होती है वो तो खूब रखो भगवान के विग्रह, कोई समस्या नहीं, लेकिन जिनसे नहीं होती है वो अपने घरों में चित्र रखें, प्रतिमाएं न रखें। जिन अभी फिलहाल जो प्रतिमाएं घर हैं ये नहीं कि उनको बहाओ, उनको रहने दो, इसके बाद और प्रतिमाएं मत रखिएगा, चित्र ही भगवान के मंदिर में सजाइएगा, रखिएगा। तो इस प्रकार मूर्ति, शिवलिंग इत्यादि का वर्णन है। और शिव पुराण तो कर्मकांडीय ग्रंथ है, वृहद रूप से ही कर्मकांड की ही कथा है, किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, किन मंत्रों से शिवलिंग का स्थापन करें, उनका वर्णन है। आइए विद्वेश्वरी संहिता को विश्राम करें और अब द्वितीय श्री रुद्र संहिता में आप और हम प्रवेश करें। शिव महापुराण में द्वितीय संहिता है, उस